हेलो। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे आर्टिफिशियल सैंड। आर्टिफिशियल सैंड क्या होता है और उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली आर्टिफिशियल सैंड की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले आर्टिफिशियल सैंड की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन पर्पस से यूज करते हैं वो आपका नेचुरल सैंड का यूज होता है, जिसको हम लोग रिवर से ऑब्टेन करते हैं। तो उसमें क्या है कि अब कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है और इतने ह्यूज अमाउंट में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जिसकी वजह से नेचुरल सैंड की डिफिशियंसी हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी सैंड सप्लायर होते हैं वो पुअर क्वालिटी के सैंड को सप्लाई करते हैं। कहने का मतलब है कि जो सैंड है आपका, उसमें या तो ऑर्गेनिक मैटर मिला होगा, दैट मीन्स मिट्टी का कुछ अंश होगा, इस तरह के सैंड की सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए आपका जो सैंड है उसकी क्वालिटी बनी रहे और एक अच्छी क्वालिटी का सैंड मिले, तो हम लोग आर्टिफिशियल सैंड का मैन्युफैक्चर करते हैं। इसको एम सैंड के नाम से भी जानते हैं। आर्टिफिशियल सैंड का नाम क्या है? एम सैंड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सैंड के नाम से भी जानते हैं। 3 प्रोसेस से एम सैंड को बनाया जाता है, आर्टिफिशियल सैंड को बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि जो आपका स्टोन होता है ना, बिगर साइज का स्टोन होता है जिसको हम लोग बोल्डर बोलते हैं, उसको जा क्रशर में डालते हैं। ठीक है, जा क्रशर में ये प्राइमरी ऑपरेशन होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जा क्रशर में क्रशिंग होगा। इसके बाद क्या करते हैं कि जो एग्रीगेट जो क्रश हो जाएगा उसको सेकेंडरी क्रशिंग में ले जाते हैं। सेकेंडरी क्रशर में आपका होता है कोन क्रशर। कोन क्रशर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जा क्रशर भी पढ़ चुके हैं। कोन क्रशर में क्रशिंग होता है और यहाँ एग्रीगेट के फॉर्म में आ जाता है। इसमें क्या था, आपका प्राइमरी में बोल्डर के फॉर्म में होता है, जब कोन में क्रशिंग होता है तो एग्रीगेट किस फॉर्म में, स्टोन किस फॉर्म में आ जाता है? एग्रीगेट के फॉर्म में आ जाता है। अब हम लोग फर्दर क्रशिंग यानी कि टर्शियरी क्रशिंग के लिए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एग्रीगेट की क्रशिंग होती है। एग्रीगेट की क्रशिंग, टर्शियरी में जो क्रशर यूज होता है वो होता है आपका रोल क्रशर। वहाँ पे जब क्रशिंग होता है तो वो बिल्कुल फाइन हो जाता है, यानी कि दैट मीन्स आपका आर्टिफिशियल सैंड ऑब्टेन होता है। हम लोग एक फ्लो डायग्राम से प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सैंड को समझेंगे। ये है आपका फ्लो डायग्राम, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए कौन सा इक्विपमेंट है? फीडर। फीडर कहने का मतलब है कि इसमें जो बोल्डर साइज़ के या बड़े बड़े साइज़ के स्टोन होते हैं उसको फीड किया जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका कन्वेयर बेल्ट है। फीडर से स्टोन निकल कर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जा क्रशर में जाता है। जा क्रशर क्रश करता है। ठीक है, क्रश करने के बाद स्टोन आपका स्क्रीन में जाता है। ये देख रहे हैं स्क्रीन, और ये इसके नीचे हुपर। स्क्रीन और हुपर का अरेंजमेंट कैसा है थोड़ा सा हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए एक बड़े से हुपर में आपका एग्रीगेट गिर रहा है। ये बड़ा सा हुपर है और इसी में स्क्रीन लगा होगा। ये देखिए ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल वाइब्रेट करता है, और इसमें जो बड़े साइज़ के पार्टिकल होते हैं वो छन जाते हैं और छोटे साइज के यानी कि फाइन पार्टिकल्स अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं हुपर में। जब स्क्रीन पे आपका एग्रीगेट गिरता है, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करने के कारण जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, है ना, कोर्स एग्रीगेट आपके स्क्रीन पे छन जाते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं, और जो फाइन होते हैं वो क्या होता है, ऊपर के अंदर स्टोर हो जाता है, यानी कि फाइन सैंड यहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब जो रिमेनिंग एग्रीगेट बचता है वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है ना, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू से, कन्वेयर बेल्ट की मदद से। अब इसमें क्या होता है कि ये आप यहाँ पे कोन क्रशर देख रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एग्रीगेट आएगा उसका क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्रशिंग होने के बाद फिर उसी तरह से स्क्रीन पे गिरेगा, यानी कि यहाँ पे भी जो फाइन पार्टिकल्स है वो अंदर चले जाएंगे और जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो कन्वेयर बेल्ट की सहायता से टर्शियरी क्रशर में जाएंगे। जैसा कि यहाँ देखिए आप, ये टर्शियरी क्रशर में जा रहे हैं। टर्शियरी क्रशर में कौन सा क्रशर लगा होता है? रोल क्रशर। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी मटेरियल आता है उसमें जो एक ड्रम होता है वो रोल घूमते रहता है, उसमें रॉड या बॉल लगा रहता है, स्टील बॉल। जब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जाते हैं स्टोन के, तो हाई स्पीड के मूवमेंट से वो फाइन हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से स्क्रीन लगा हुआ है, जब इस पे आएगा स्क्रीन पे जो फाइन आर्टिफिशियल सैंड है वो होपर के अंदर आ जाता है और बाकी के एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से आपका आर्टिफिशियल सैंड तैयार होता है।